बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। अगले साल विधानसभा चुनाव वहां होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से रिश्ता नाता तोड़ लिया है। ऐसे में पार्टी के अंदर से एक तरफ जहां आवाजें उठनी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के ऊपर हमलावर कैसे नजर आ रही है, आप डिटेल रिपोर्ट देखिए। मैं 22 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी में आया था। तब से आज तक मेरे पास संगठन का कोई काम नहीं है। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया तो ये होता है कि भाई अब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ग्राउंड में काम करना नहीं, तो मैं क्या करूंगा उस अध्यक्ष का। करीब 8 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इसी दर्द के साथ पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ लिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राशिद अलवी का भी बयान सामने आया। अलवी ने पार्टी पर मुस्लिम नेताओं की अनदेखी का ही आरोप लगा दिया। तो बीजेपी एकदम इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस अपीजमेंट कर रही है, और उसका ये नतीजा है कि सेक्युलर पार्टीज मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज करने लगी। पार्टीज के अंदर मुसलमान लीडरशिप की औकात कम होती जा रही है, और ये बहुत चिंता की बात। तो कभी कांग्रेस में रहे शकील अहमद ने तो डायरेक्ट राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि राहुल गांधी जी को जो जमीन पर मजबूत नेता है कांग्रेस का, दूसरे का नहीं कांग्रेस का, उससे भी एतराज है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस्तीफे पर जो कांग्रेस में सियासी घमासान मचा, इसके बहाने बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। और राहुल गांधी को कोई भी वो व्यक्ति पसंद नहीं है जिसमें से उनको बॉस वाली भावना ना है। इसीलिए उन्होंने सोनिया गांधी जी के साथ काम करने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया। जो भी देश हित या पार्टी हित की बात करता है तो उनको किनारे लगा देते हैं। बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब कांग्रेस इसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देख रही थी। सिद्दीकी के आने से मुस्लिम वोट बैंक में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई थी। अब नसीमुद्दीन ने जब कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिया, इसका असर कितना पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नसीमुद्दीन के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के सुर भी तेज हो गए हैं। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। अगले साल विधानसभा चुनाव वहां होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से रिश्ता नाता तोड़ लिया है। ऐसे में पार्टी के अंदर से एक तरफ जहां आवाजें उठनी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के ऊपर हमलावर कैसे नजर आ रही है, आप डिटेल रिपोर्ट देखिए। मैं 22 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी में आया था। तब से आज तक मेरे पास संगठन का कोई काम नहीं है। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया तो ये होता है कि भाई अब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ग्राउंड में काम करना नहीं, तो मैं क्या करूंगा उस अध्यक्ष का। करीब 8 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इसी दर्द के साथ पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ लिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राशिद अलवी का भी बयान सामने आया। अलवी ने पार्टी पर मुस्लिम नेताओं की अनदेखी का ही आरोप लगा दिया। तो बीजेपी एकदम इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस अपीजमेंट कर रही है, और उसका ये नतीजा है कि सेक्युलर पार्टीज मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज करने लगी। पार्टीज के अंदर मुसलमान लीडरशिप की औकात कम होती जा रही है, और ये बहुत चिंता की बात। तो कभी कांग्रेस में रहे शकील अहमद ने तो डायरेक्ट राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि राहुल गांधी जी को जो जमीन पर मजबूत नेता है कांग्रेस का, दूसरे का नहीं कांग्रेस का, उससे भी एतराज है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस्तीफे पर जो कांग्रेस में सियासी घमासान मचा, इसके बहाने बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। और राहुल गांधी को कोई भी वो व्यक्ति पसंद नहीं है जिसमें से उनको बॉस वाली भावना ना है। इसीलिए उन्होंने सोनिया गांधी जी के साथ काम करने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया। जो भी देश हित या पार्टी हित की बात करता है तो उनको किनारे लगा देते हैं। बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब कांग्रेस इसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देख रही थी।
सिद्दीकी के आने से मुस्लिम वोट बैंक में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई थी। अब नसीमुद्दीन ने जब कांग्रेस से रिश्ता तोड़ दिया, इसका असर कितना पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नसीमुद्दीन के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के सुर भी तेज हो गए हैं।